नमस्कार किसान भाइयों, आपका फिर से कास्ता फार्मर्स ग्रोथ प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। इसके पहले हमने पिछले महीने चर्चा की थी सोयाबीन की, कि सोयाबीन में उस समय जो प्रॉब्लम थे, जो समस्याएं थी, उसकी हमने चर्चा की। आज हम सोयाबीन की अब उस अवस्था में पहुंच गए हैं जहां सभी के खेतों में फलियां बन रही है। कुछ जल्दी वाली जो किस्में हैं जैसे JS 9560 जैसी, उसमें फलियां पकने की अवस्था में भी आ गई है। इस अवस्था को हम कहते हैं सामने आई हुई थाली। तो सामने आई हुई थाली में किसी भी प्रकार का अब नुकसान नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी बातें अब हम इस संबंध में करते हैं। जब फली की अवस्था में हमारा सोयाबीन आ जाता है तो उस समय एक बहुत आवश्यक खाद की ज़रूरत है, जैसे जिसका नाम है 0050 NPK 0050। ये 1 किलो या बड़े पैकेट में भी आता है। इसका स्प्रे करना होता है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसमें पोटाश होता है। पोटाश युक्त खाद की इस समय ज़रूरत है, क्योंकि पोटाश जो है वो फल या दाने के लिए जिम्मेदार है। दाना हमारा बोल्ड बने, फली हमारी बड़ी बने, दाने में वज़न बढ़िया उतरे और दाने में चमक अच्छी हो, ताकि बाज़ार में देख करके व्यापारी आकर्षित हो। तो उसके लिए ये है 0050 पोटाश युक्त खाद। मात्रा बहुत कम, 1 एकड़ में 1 किलो ही पर्याप्त है। 150 लीटर या 200 लीटर पानी में इसका स्प्रे करना है। एक तो ये महत्वपूर्ण बात। दूसरी, अभी जो शिकायतें आ रही है सामान्यतः एक ऐसी इल्ली है जो दिखती नहीं है, उसको बोलते हैं तना मक्खी की इल्ली। ये जो तना मक्खी की इल्ली है, ये एक मक्खी द्वारा अंडा दिया जाता है हमारे पौधे के सबसे टॉप पर, ऊपर। और ये दिखने में ये तना मक्खी साधारण हमारे घरों की मक्खी जैसी ही है, थोड़ी चमकदार होती है। इस मक्खी के द्वारा दिया गया अंडा, उसमें से एक बहुत बारीक इल्ली निकलती है और सोयाबीन के तने में यानी डंठल में ऊपर से लेकर नीचे तक अंदर के अंदर खाते हुए आगे बढ़ती है। सीधे शब्दों में अगर अपन कहें कि वो सोयाबीन का कलेजा ही खा जाती है, तो सोयाबीन का पौधा कमज़ोर हो जाता है, पीला पीला दिखता है। कमज़ोर होने से फलियां में जो दाने बैठेंगे वो दाने भी कमज़ोर रहेंगे। जो बोल्ड दाना होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो ये इस समय की सबसे खतरनाक इल्ली है और इसका नाम है तना मक्खी की इल्ली। इसका नियंत्रण करने के लिए ऐसी दवा का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा जो अंदर जा कर के भी इसको मार सके। तो काफ़ी दवाएं प्रचलित है बाज़ार में, आप जाएंगे तो आपको मिलेंगी। मैं एक आध दवा का नाम आपको बता पा रहा हूँ। एक दवा है थायोलेम्बडा, यानी इसमें थायोमेथाक्साम और लेम्बडा साइलोहेथ्रिन, ये 2 दवाएं वैज्ञानिकों ने मिला करके पेश कर दी है। थायोलेम्बडा, इसकी मात्रा बहुत कम लगती है, 8 ml या 10 ml प्रति पंप। जो 15 लीटर का पंप है उसमें इतनी मात्रा काफ़ी है। एकड़ की अगर अपन बात कहें तो 80 ml प्रति एकड़ में काम हो जाएगा। तो ये तना मक्खी का कंट्रोल करना आवश्यक है। जगह जगह आपके खेत में पौधे पीले पड़ रहे हैं, पूरे पौधे पीले पड़ रहे हैं और घेरे के घेरे पीले पड़ रहे हैं। यही है तना मक्खी का प्रकोप। कहीं कहीं देखने में वो हरी इल्ली भी आई है, जिसको सेमी लूपर कहते हैं, जो ऐसे चलती है। ये भी बहुत खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है कि ये पत्तियों को खाते खाते कहीं इक्के दुक्के फूल दिख रहे हों, किसी ऐसी वैरायटी आपकी सोयाबीन की जो लेट है उसमें फूल भी है, तो ये फूल को भी खा जाती है। और ये इतनी शौकिया है, या कहना चाहिए इतनी चटोरी इल्ली है ये, कि ये एक चीज़ खाते खाते जब बोर हो जाती है
तो फिर नई नई चीज़ की तरफ इसका ध्यान जाता है। पत्ती खाते खाते फूल खाती है, फूल खाने से बोर हो जाती है तो फली को भी खाती है और फली को काट के नीचे गिराती भी है। इसका कंट्रोल वैसे तो ये जो थायोलेम्बडा मैंने दवा बताई है इससे हो ही जाता है, फिर भी आप चाहें तो इसके लिए स्पेशल दवा है इमामेक्टिन बेंजोएट। इमामेक्टिन बेंजोएट एक दानेदार या सेव जैसी एक दवा है। इसकी मात्रा एक पंप में 8 ग्राम, 1 एकड़ में 80 ग्राम पर्याप्त हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें जो इस समय करने के लायक है, इसकी मैंने आपको बात कही। बाकी हम जो अगली जो बात करने जा रहे हैं उसमें हम सोयाबीन कटने के जस्ट बाद आपको क्या करना है उसकी चर्चा हम ये अगले एपिसोड में कर रहे हैं। अगली श्रृंखला सोयाबीन की कटाई के बाद क्या करना है। सोयाबीन की जैसे ही कटाई होती है हमारे क्षेत्र में खेतों में नमी रहती है, इस नमी का फ़ायदा उठाना है, देर नहीं करना है। क्या करना है, सोयाबीन के कटे हुए जो खेत हैं उसके अंदर बहुत सारा सोयाबीन का कचरा, सोयाबीन की फलियां, सोयाबीन के डंठल और कुछ खरपतवार खड़ी हुई हैं, यानी कि बहुत सारा कचरा हमारे सोयाबीन के अंदर है। इस कचरे से हम सोना बना लें। एक खाद आता है, उसका नाम है, इसको कल्चर कहना ज़्यादा उचित होगा, बायो डिकम्पोज़र। बायो डिकम्पोज़र या वेस्ट डिकम्पोज़र। हमारे खेत में पड़ा हुआ ये सब वेस्ट अगर इसको हम डिकम्पोज कर लें यानी सड़ा लें तो ये आने वाली फसल के लिए खाद का काम करता है। और चूंकि इस खेत का ये अवशेष था तो हम इस खेत में ही इसको हम दे दें। जैसे वो आरती में एक लाइन आती है ना कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे खेत भगवान, जो तुझ में प्राप्त किया है वो हमने प्राप्त कर लिया है और जो हमारे काम का नहीं है वो हम वापस तुझे खाद के रूप में, तुम्हारे भोजन के रूप में हम आपको रिटर्न कर रहे हैं। तो ये जो बायो डिकम्पोज़र है ये रिटर्न करने का काम कर रहा है। तो खेत की तैयारी जब आप करें उसके पहले बायो डिकम्पोज़र का स्प्रे करें। बायो डिकम्पोज़र का स्प्रे के साथ ही आप एक काम और कर लें, अगली फसल के लिए कहीं ऐसा ना हो कि अभी की जो इल्लियाँ थी सोयाबीन की या सोयाबीन में जो कीड़े थे ये अगली फसल को तकलीफ़ ना दे दें। क्यों कि इनके अवशेष अभी हमारी मिट्टी में पड़े हुए हैं। तो जब आप बायो डिकम्पोज़र का स्प्रे करें तो इसी के साथ में नीम के तेल को भी मिला लें। नीम ऑयल ये एक पंप में 60 ml, उसी में जिसमें आप बायो डिकम्पोज़र का स्प्रे कर रहे हो, एक पंप में 60 ml या 1 एकड़ में 600 ml इसका अगर स्प्रे कर देते हैं हम दोनों, बायो डिकम्पोज़र और नीम का तेल, तो एक तो आपके खेत को खाद प्रदान करेगा और नीम का तेल जो है हमारे खेत में पड़े हुए शत्रु, छुपे हुए शत्रु जैसे दीमक है, इल्ली के अंडे हैं, वाइट ग्रब हैं, इन सब को कंट्रोल करने का काम करेगा। उसके बाद फिर आप इसकी जुताई करें, ट्रैक्टर से करें, रोटावेटर से करें, तो ये सब डंठल ज़मीन में मिल जाएंगे, खाद भी बन जाएगा और नीम के तेल के अंदर जाने से सभी अवशेष पड़े हुए जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे। सोयाबीन का खेत खाली हो चुका है। सोयाबीन का ही नहीं, इस समय लगी हुई कोई भी फसलें, मूंग, उड़द, जो भी खेत चाहे मक्का का हो जो खाली हो जाता है उसमें जो अवशेष बचते हैं, चाहे उस फसल के डंठल, पत्तियां या खरपतवार जो उस फसल के साथ उगी थी, उन सब का उपयोग हम एक सोना जैसा खाद बनाने में कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जैसा मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था, बायो डिकम्पोज़र नाम का एक तरल आता है जिसको हमें इसमें स्प्रे करना है। तो स्प्रे तो हम करेंगे मगर बनाएंगे कैसे?
ये बहुत आसान है। बायो डिकम्पोज़र शब्द से ज़्यादा परेशान मत होइए। ये वास्तव में जितनी भी वनस्पति वाली चीज़ें हैं, पत्तियों वाली, उनको सड़ाने की जो प्रक्रिया कर सकता है, वो इस प्रकार का एक लिक्विड है। ये बहुत सारे बैक्टीरिया का मिश्रण है। ये बैक्टीरिया का एक ही काम है कि इन पत्तियों को, इन वनस्पति को खा करके और इनको शानदार खाद में बदल देना, उसी को बोलते हैं बायो डिकम्पोज़र। अब बायो डिकम्पोज़र घर में कैसे बनाएं? एक कल्चर की डिब्बी आती है, वो आपको आपके क्षेत्र में मिल सकती है, आपके विक्रेताओं से मिल सकती है। कई लोग इसे अमेज़न से या किसी आजकल जो ऑनलाइन चल रहा है उससे भी मंगवाते हैं। यदि किसी किसान के पास में बायो डिकम्पोज़र पहले से बना हुआ है तो आप उनसे 1-8 लीटर ले सकते हैं, वो निःशुल्क मिल जाएगा आपको। तो ये एक प्रकार से अगर मैं आपको समझाऊं तो जो दही बनाने के लिए जब हम दूध को गर्म करते हैं और उस दूध में फिर हम थोड़ा सा दही डालते हैं, वो थोड़ा सा दही कई बार हमारे पास में नहीं होता है तो हम पड़ोस से मांग के लाते हैं। ये जो थोड़ा सा दही है वही उसी की बात मैं कर रहा हूँ कि खेती के संदर्भ में उसको बायो डिकम्पोज़र कहते हैं। तो थोड़ा सा एक डिब्बी आती है उसकी, उसमें लाया जाता है, उसको फिर हम बहुत सारा बना सकते हैं। बनाना कैसा है उसको अब आप ध्यान से सुनिएगा। एक ड्रम आपके पास में होगा, 200 लीटर का ड्रम, कोठी, अगर हो सके तो ये प्लास्टिक की कोठी होना चाहिए। इसमें हम पानी भर देते हैं। पानी इतना भरें कि जब हम इसको हिलाएं तो ये झलके नहीं, थोड़ा सा खाली रखें, एक 4-5 इंच का पानी भर दें। पानी के बाद में जो बायो डिकम्पोज़र आपको मिला है उसको आप इसमें डाल दें, इस 200 लीटर की कोठी में। और इसमें ये क्योंकि ये बैक्टीरिया है, जीवित है, तो इनको भोजन चाहिए, इनको एनर्जी चाहिए, इसके लिए गुड़ डालना है। ज़्यादा नहीं, 1-8 किलो गुड़, इस 200 लीटर की कोठी में 1 किलो गुड़ को हमें अच्छे से पानी में पहले घोल लेना है, उसके बाद इसमें डाल देना है। इसके बाद में ये जो हमारा बन गया है, इसको हम सुबह शाम इसको हिलाना है। और हिलाना कैसे है? जैसे घड़ी की सुई चलती है उस दिशा में इसको घुमाना है, या जैसे मंदिर में जो परिक्रमा की जाती है उस दिशा में इसको घुमाना है। 2 मिनट एक बड़े डंडे से, बांस से इसको हम घुमा सकते हैं। उस पानी को ऐसा चक्र उसमें आना चाहिए, 2 मिनट तक घुमाना है सुबह। फिर इसको ढक दें। ढकना हमेशा टाट की बोरी, जूट की बोरी से ही ढकना है। उसका जो ढक्कन आता है उस ड्रम का, उससे नहीं ढकना है, क्योंकि ये हवादार होना चाहिए। तो हवादार जो हमारी होती है टाट की बोरी, उससे ढक दिया। और ये सब क्रिया जो हम कर रहे हैं ना, ये छाँव में करना चाहिए, किसी पेड़ की छाँव में या हमारे घर पर। सुबह 2 मिनट, शाम को 2 मिनट, फिर घुमा दिया। अगले दिन भी ऐसा करना है, सुबह शाम, और तीसरे दिन करना है बस। चौथे दिन ये आपका खाद तैयार हो गया। इसको खाद कह लो या खाद बनाने वाला एक नुस्खा तैयार हो गया। बस इसको हमें उस खाली खेत पे स्प्रे करना है। पंप में लेके आप स्प्रे कर सकते हैं। कुछ किसान भाई गेहूं की तैयारी करते हैं तो जो पानी खेत में चलता है उस नाली के ऊपर, एक स्टूल के ऊपर एक कोठी जिसके अंदर नल लगा हो, उसमें इसको भर देते हैं। उस कोठी से एक धार चालू हो जाती है उस नल से, और वो जो जाती है पूरे खेत के अंदर, ये पूरे खेत में पड़ी हुई सभी वनस्पति को ये बहुत अच्छे तरीके से सड़ा देगा। क्योंकि ये जो आप भेज रहे हो, ये बैक्टीरिया को भेज रहे हो, ये सब बैक्टीरिया अंदर जा कर के अपना काम चालू कर देंगे और सभी वनस्पति अवशेष को खा करके उसी ज़मीन के अंदर मिलाना शुरू कर देंगे। जब आप खेत की तैयारी करेंगे, जब आपने बायो डिकम्पोज़र चला दिया, उसके बाद आपने खेत की तैयारी शुरू की, जुताई शुरू किया आपने, तो ये सब उसके अंदर मिल जाएंगे और आने वाली फसल के लिए ये खाद का काम करते हैं। तो ये है बायो डिकम्पोज़र। इसका एक काम तो ये हो गया। दूसरा, इस बायो डिकम्पोज़र का एक और बहुत अच्छा काम है कि जो हमारे गोबर के खाद के गड्ढे हैं, जहाँ कंपोस्ट आपका बन रहा है, उनमें अगर नमी है तो उस गोबर के खाद के गड्ढे में आप बांस की मदद से बहुत सारे छेद बना लें, 20-25 छेद बना लें, और उन छेद के अंदर अगर ये जो बना हुआ बायो डिकम्पोज़र है
इसका ज़्यादा नहीं, सिर्फ प्रत्येक छेद में एक एक मग्गा भर के इसको डाल दें, एक मग्गा, और फिर इस पूरे कंपोस्ट को ढक दें। कोई घास, चारा, वनस्पति उसको अच्छा ढक दें। तो ये जो कंपोस्ट है जो आज हम बना रहे हैं, ये 1 साल भर लगता है सामान्य बनाने में। अगर आपने इसमें बायोडिकम्पोजर मिला दिया तो ये 3 महीने में तैयार हो जाता है। इससे अच्छी बात किसान के लिए क्या हो सकती है कि जो खाद वर्ष में 1 बार बनता है, उस खाद को किसान अब वर्ष में 3 बार बना ले। जिस दिन 3 बार ये देशी खाद बनना चालू हो जाएगा, फिर आपके पास में देशी खाद की कमी कहाँ रहेगी। अभी ये इतना कम है कि एक खेत में डाल दिया तो दूसरे खेत में टाटा, और दूसरे खेत में डाल दिया तो तीसरे खेत में टाटा। खास करके वो जो जंगल में खेत है उसमें तो ये खाद, देशी खाद पहुंच ही नहीं पाता है। अगर आपने बायोडिकम्पोजर बनाना सीख लिया, इसका उपयोग करना सीख लिया, तो प्रत्येक 3 महीने में खाद की, समझ लीजिए कि आपने फैक्ट्री लगा दी है, हर 3 महीने में खाद निकलेगा, भरपूर खाद मिलेगा, सभी खेतों को मिलेगा। तो फिर रासायनिक खाद कम भी डालेंगे तो भी काम चल जाएगा। यह है बायोडिकम्पोजर का कमाल। किसान भाइयों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, हम उम्मीद करते हैं। बस इसी तरह की नित नई जानकारी के लिए आप हमारे काश्ता यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, हमारे से संपर्क में रहें। आपके महत्वपूर्ण सुझावों का भी हम स्वागत करेंगे।